TET for prelim. Question number 1. The present age of A is 3 times than that the B 5 year ago. देखिए एज ऑफ ए हम किस तरह से निकालते हैं, ए और बी ये दो पार्ट हैं. एट द सेम टाइम मीन्स इन प्रेजेंट ए 3 टाइम्स बी. तो अगर है ना 3x और x अगर b की एज x है तो a की एज इस टाइम 3x होगी, 3 टाइम है. 5 ईयर एगो है ना, 5 ईयर एगो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये जो एज है कि ये भी 5 ईयर एगो, इसकी 5 माइनस हो जाएगी, 5 साल कम होगी, 5 ईयर कम होगी. और बी की भी एज 5 ईयर एगो 5 ईयर कम होगी. एज वाज 7 टाइम्स बी एज. इस टाइम इसकी एज में क्या है, 7 टाइम है. मीन्स अगर बी की एज में 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों एज सेम हो जाएंगी, है ना. सो 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 7x माइनस 35. सो दिस इज x वाला टर्म x वाले टर्म्स के बाद एंड नंबर की साइड में, है ना. ये हो गया माइनस के 4x और ये हो गया माइनस के 30. इसका मतलब x हो गया माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, 30 अपॉन के 4 मीन्स 15/2. और अगर पॉइंट में लिखें देन 7/5. और ये x किसकी एज है, b की. b की एज कितनी होगी, 7.5 ईयर हो गई. फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ b. तो प्रेजेंट एज ऑफ b ही पूछ रहा है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना. अगर a की भी पूछता तो a की कितना कर देते, प्रेजेंट एज ऑफ ए कितनी हो जाती, 3 इंटू बी इतनी ईयर हो जाती. सो दिस इज इक्वल टू 5, 21 एंड 20 2.5 ईयर, है ना. खैर हमारा आंसर यही है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड. द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू ब्रदर्स, सम ऑफ एजेस ऑफ टू ब्रदर्स इज 40. तो टू ब्रदर्स वही मान लीजिए अपनी तरफ से, आप ए और बी ही मानिए. सॉरी, इफ़ ए की एज होगी तो दूसरे की एज 40 माइनस एक्स होगी, ठीक. आफ्टर 5 ईयर, अब जो कंडीशन है वो क्या है, आफ्टर 5 ईयर. आफ्टर 5 ईयर इसकी एज कितनी हो जाएगी, +5 और 40 माइनस एक्स +5. सो दिस इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स, है ना. द एल्डर ब्रदर एज विल बी ट्वाइस द यंगर ब्रदर. अब यंगर एल्डर हमने तो ऐसा कुछ लिया नहीं है. तो आपकी इच्छा है, आप इसको यंगर मान लीजिए, इसको एल्डर मान लीजिए, है ना, या इसको एल्डर मान लीजिए, इसको यंगर मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. तो मैंने ये यंगर मान लिया. इसकी एज में ये कितना है, यंगर की में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, है ना. सो 2x + 10 इक्वल्स टू 45 माइनस एक्स. ठीक है, x को x की तरफ, 2x इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 45 माइनस 10 हो जाएगा. दिस इज 3x और दिस इज 35. सो x इज इक्वल टू 35/3. x हमने किसकी मानी, यंगर ब्रदर की. फाइंड देयर प्रेजेंट एज, दोनों की पता करनी है. तो एक की 35 हो गई, दूसरे की कितनी हो जाएगी, 40 माइनस 35/3. सो दिस इज इक्वल टू 85/3. अब देख लीजिए 85/3 और 35/3, ऑप्शन बी इज आंसर, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड. द फादर्स एज इज ट्वाइस द सम ऑफ हिज 2 सन्स. तो देखिए फादर्स एज और सम ऑफ 2 सन्स, है ना, ये फादर की एज है. द फादर एज इज ट्वाइस द सम ऑफ 2 सन्स. तो फादर की एज 2x और दोनों बच्चों की एज का सम x. आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर इसमें 6 जोड़ दीजिए, 6 इसमें पहले वाले की में 6 जुड़ेगा, फिर दूसरे वाले के, यहाँ 2 लोग हैं, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं. तो दोनों की एज में 6 प्लस हो जाएगा, मीन्स 12 का प्लस हो जाएगा, है ना. बस यही ट्रिक थी इसमें. इट विल 4 ईयर मोर देन द सम ऑफ देयर एजेस. अब भी ये 4 ईयर मोर है, तो इधर अगर +4 और कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो 2x + 6 इक्वल होगा +12 +4 ईयर
मोर था फादर, तो इसलिए हमने बच्चों की एज में 4 प्लस कर दिया, दोनों एज इक्वल हो गई। अब नंबर को एक्स के टर्म्स को एक्स की टर्म्स प्लस 4 माइनस 6, सो दिस इज एक्स, दिस इज 10, है ना। तो x इजकल टू 10 आ गया। अब पता क्या करना है, फाइंड द फादर्स प्रेजेंटेज। प्रेजेंटेज फादर्स कितनी है, 2x है, तो फादर्स प्रेजेंटेज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 ईयर मीन्स 20 ईयर सॉरी 20 ईयर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, the sum of the ages of 3 children born at the interval of 3 year। देखिए इंटरवल सेम है और सम ऑफ एजेस ऑफ 3, ठीक, नंबर कितना है इसका 3, ईच इन 27 ईयर, द सम ऑफ 3 चिल्ड्रंस बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर, ठीक है, उनमें 3 साल का 3 ईयर का डिफरेंस है, इनकी सम कितना है 3 है। तो देखिए जो एवरेज अगर हम इसका निकालें वो किसके इक्वल होता है, मिड टर्म के, है ना, सॉरी मिड टर्म के, मिड टर्म का मतलब बीच वाली नंबर, ठीक। तो अगर हमारे पास 3 लोग हैं, एक ए बी सी, तो अगर हम इसका एवरेज निकाल दें तो वो सी बी की एज आ जाएगी, और बी की एज में से अगर 3 माइनस कर देंगे तो ए की आ जाएगी, और 3 प्लस कर देंगे तो सी की आ जाएगी, है ना, यही तो होगा। तो बी की निकाल लेते हैं, तो सो एवरेज इज इक्वल टू 27, तो सम है नंबर 3 है, डिवाइड कर दिया 9, ठीक है, तो ये मिडिल वाले की एज आ गई, है ना। तो यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा, यंगेस्ट चाइल्ड एज इज इक्वल टू 9 माइनस 3, है ना, ये वाली ए इसकी, और अगर ओल्डेस्ट पूछता तो +3 कर देते हैं ना, दिस इज 6 ईयर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सॉरी नेक्स्ट, अच्छा आप इसको जनरल तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा देखा जाए तो जनरल तरीका क्या है कि यंगेस्ट की x, उससे बड़े वाले की x+3 एंड ओल्डेस्ट की x+6, हो गया 3 ईयर का डिफरेंस। अब अगर इन तीनों का सम करते हैं तो x+x+3 प्लस x+6 इक्वल टू हो जाएगा 27, सो 3x + 9 इक्वल टू 27, सो 3x इज इक्वल टू 27 माइनस 9, तो x इज इक्वल टू 18/3 इक्वल टू 6 ईयर, है ना, और x को ही हमने यंगेस्ट माना था तो इस हिसाब से भी 6 ईयर। ये भी मुश्किल नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 8 times दैट ऑफ हिज सन आफ्टर 8 ईयर, इट विल बी 4 टाइम, फाइंड द प्रेजेंट एज, एजेस दोनों का एज निकालना है। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 8 times दैट ऑफ द सन, तो ये हमने फादर की मान ली, है ना, ये सन की मान ली, ये फादर की मान ली, किसी की भी मान लो, अगर सन की हमने x मानी है तो देन फादर की 8x हो जाएगी, है ना, आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर, 8 ईयर के बाद सन की एज में भी 8+ हो जाएगा और फादर की एज में भी 8+ हो जाएगा, क्लियर। विल बी 4 टाइम, 4 टाइम का मतलब क्या है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो फादर की एज 8x + 8 इज इक्वल टू 4 इंटू x + 8, सो 8x + 8 इज इक्वल टू 4x + 32, 8x - 4x, 32 - 8, this is 4x is equal to this is 24, so x is equal to 24/4 means 6, so x is equal to 6। पूछ किसकी रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ, दोनों की पूछ रहा है, तो एक की तो यही आ गई x, सन की हो गई, ईयर किसकी हो गई है, सन की हो गई, और फादर की कितनी हो जाएगी, फादर की हमने मान रखी है 8x प्रेजेंट एज, तो फादर की हो जाएगी 8 इंटू 6 48 ईयर, तो फादर एज इज 48 ईयर और सन एज इज 6 ईयर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन्स एज इज 4 times दैट ऑफ हिज सन
वही क्वेश्चन है लगभग लगभग। आफ्टर 5 ईयर हिज एज विल बी थ्राइस द एज ऑफ सन, सेम क्वेश्चन है। देखिए फादर्स एज एंड सन एज, सन की अगर एक्स मान लिया जाए तो कितने टाइम है, 4 टाइम है, तो दिस इज बिकम 4x, है ना। आफ्टर 5 ईयर दिस बिकम x + 5 और दिस बिकम x + 5, 4x + 5 और x + 5 बिकम थ्राइस, तो मीन्स 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो 4x + 5 दिस इज इक्वल टू 3x + 15, इसको इधर ले जाएंगे तो 4x - 3x, सीधा x लिख दूँ, इसको इधर ले जाएंगे तो 15 - 5 10 हो गया, तो x इज इक्वल टू 10, मीन्स सन की एज तो यही आ गई, है ना। और फादर की एज कितना है, 4x है प्रेजेंट एज, 4 × 10 मीन्स 40 ईयर आ गई, तो 40 और 10, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, 2 ईयर्स एगो, अच्छा इसमें पहले से ही एक दे दिया, द एज ऑफ ए वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हम दो तरीके हैं, देखिए एक तो ये मान लो कि इसको यहीं इसको x मान लीजिए, तो इससे आगे वाला ये 5 ईयर का गैप हो जाएगा फिर, है ना। सॉरी, चलो देखो ऐसे ही करते, हमने क्या माना कि प्रेजेंट एज उसकी x मान लें ना, ये ऐसे करें, चलो हम अलग अलग एज मान लें, ए की एज हमने मान ली, ऐसे करिए इसको 2 ईयर एगो, तो यहाँ हमने किया 2 ईयर एगो वाली बात करो, क्या माना ये x, ए वाज 5 टाइम्स ऑफ बी, तो ए हो गया हमारा 5x और ये हो गया 2x। अब यहाँ से प्रेजेंट एज के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट में जाइए आप, प्रेजेंट के लिए 5x + 2 करना पड़ेगा और x + 2 करना पड़ेगा, क्यों, तभी तो प्रेजेंट में आए आप, क्योंकि ये तो 2 ईयर एगो की बात थी। फिर 3 ईयर आफ्टर, है ना, तब क्या करोगे आप, 5x + 2 + 3 x + 2 + 3, है ना, प्रेजेंट में 3 ईयर और प्लस करनी पड़ेगी आपको, सो दिस बिकम 5x + 5 एंड x + 5, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका रेशो है 3/4, सॉरी 4/3, तो 5x + 5 अपॉन के x + 5 इक्वल्स टू 4/3, 3 का इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ लिख दूँ 3 का इसमें करेंगे तो ये हो गया 15x और 3 5 जा 15, है ना, इक्वल्स टू इसका इधर करिए 4x + 20, अब x को x की तरफ, देन 15x - 4x इक्वल्स टू 20 - 15, so this is 11x and this is 5, so x is equal to 5/11, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा ना, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ठीक है जी। प्रेजेंट एज हमारे पास है कितनी, प्रेजेंट है 5x + a और x + 2a, ऐसे कर लेता हूँ मैं, सो प्रेजेंट एज ऑफ ए हो गया जी हमारा 5x + 2, है ना, यही तो है हमारी प्रेजेंट एज ए की, मीन्स 5 × 5/11 + 2, सो 11 22 और 25 47/11 ईयर, एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी इक्वल्स टू क्या है जी, x + 2, तो 5/11 + 2, 22 एंड 5 27/11 ईयर। अब देख लीजिए किस में ये फिट बैठ रहा है, 47/11 और 27/11, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक, इस तरह से। क्वेश्चन 9, द रेशो ऑफ एज ऑफ 2 पर्सन इज 3:5, आफ्टर रेशो इज 2:3, इसमें से 1 इसमें से 2, रेशो सेम नहीं है, अगर सेम होता तो और कुछ ठीक रहता, तो 2 पर्सन, एक पर्सन ए सब मान लीजिए, दूसरे पर्सन को बी मान लीजिए, ए की एज को आप 3x लिखेंगे, बी की एज को 5x लिख देंगे, पहले वाले रेशो का काम इतना है। आफ्टर 6 ईयर
ये हो जाएगा 3x+6 और ये हो जाएगा 5x+6। अब इनका रेशो कितना हो गया 2:3। तो आप ऐसे लिख दीजिए 3x+6 अपॉन के 5x+6 इक्वल्स टू 2/3। अब इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देन 9x+18 इक्वल्स टू 10x+12। देन 9x minus 10x equals to 12 minus 18. This is minus x is equal to -6. माइनस से माइनस कैंसिल मीन्स x इक्वल टू 6 और x हमने अभी तो कुछ माना नहीं है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, एज हो जाएंगी इसकी 3x है तो 18 हो जाएगी 18 ईयर, और इसकी है 5x तो 5 6 30 ईयर्स है ना। तो 18 and 13 ऑप्शन सी इज क्लियर है ना। नेक्स्ट, द प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज 36 ईयर एंड दैट ऑफ डॉटर इज 12 ईयर। आफ्टर हाउ मैनी ईयर विल मदर एज बी ट्वाइस दैट ऑफ एज ऑफ डॉटर। तो ईयर निकालनी है। लेट ईयर्स इक्वल्स टू n, कितना होना है ट्वाइस है ना। अब देखिए हमारे पास क्या है ईयर्स को मैं कुछ और लिख दूँ, ईयर्स को मैंने y लिख दिया ना, y ईयर में हो जाता है या x ईयर में हो जाता है, x मान लीजिए इसमें x ईयर बाद ये सब ट्वाइस हो जाता है। अच्छा हमारे पास कितना होना है n मानते हैं ट्वाइस, मतलब ट्वाइस होना है ना, तो n को हमने मान लिया 2। तो फॉर्मूला हमारा होता है x इक्वल टू मीन्स ईयर इज इक्वल टू मदर्स एज, मदर्स की जगह फादर भी होगा तब भी फॉर्मूला यही हो जाएगा n इंटू सन डिवाइडेड बाई n-1। अब ये कितनी भी साल के लिए हो, कितना भी टाइम्स का हो, आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ से ईयर्स आपके निकल आएंगे। मदर्स की एज हमारे पास है 36, ये है हमारे पास 2, और सन या डॉटर जो भी है, यहाँ डॉटर है तो डॉटर लिख दो, इसकी एज है 12 डिवाइडेड बाई 2 - 1 मीन्स 1। देन 36 - 24, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। 36 - 12 तो x इक्वल टू कितना हो गया आफ्टर 12 ईयर है ना, ये ट्वाइस हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये फॉर्मूला आप रखिए। द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर इज 45 ईयर, हिज सन इज 15। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स विल द फादर बी ट्वाइस, फिर से ट्वाइस वाला ही है तो वही लगा दीजिए कि x इज इक्वल टू f माइनस एन एस अपॉन n-1। ये x निकालना है। फादर की एज है हमारे पास 45, n है ट्वाइस, सन की एज है हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 2 - 1। सो दिस इज 45 - 30, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं मीन्स 15। तो 15 ईयर के बाद ये ट्वाइस हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, द सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 54 ईयर 3 ईयर एगो। द रेशो ऑफ देयर एजेस बाई 9:7। तो प्रेजेंट में क्या है कि अगर मैं ए की एज को x मान लूँ, दिस इज x, देन b की हो जाएगी 54 - x, ये है क्योंकि दोनों का प्लस होकर 54 आ जाना चाहिए। 3 ईयर एगो, 3 ईयर्स एगो, इसमें क्या हुआ, एगो का मतलब पीछे जा रहे हैं हम, तो माइनस हमें करना पड़ेगा है ना। द रेशो ऑफ द एजेस विल बी वाज 7:9। तो इनका रेशो कितना हो जाएगा x - 3 अपॉन के 54 में से 3 और माइनस कर दिया तो 51 - x इक्वल टू 7 अपॉन के 9 का ऐसे और 7 का इसमें, तो 9x - 27 इक्वल्स टू 735 - 7x, x को x की तरफ 9x + 7x और 357 + 27, so this becomes 16x and this is 4 5 और 2 7 and 1 8 3 is 3 16 से डिवाइड किया तो 16 2 या 32 6 बच गए 16 4 जा, तो देन x इज इक्वल टू 24
और फाइंड द प्रेजेंट एज दोनों की। एक्स हमने किसकी मानी थी, ए की, तो ये एज हो गई है ना, और बी की एज क्या हो जाएगी 54 माइनस 24 मीन्स 30, ये 30 ईयर, ये 24 ईयर, 30 ईयर एंड 24 ईयर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशो ऑफ करेंट एज ऑफ 2 पर्सन इज 5-6, आफ्टर 5 ईयर इट्स रेशो बिकम्स 6-7, फाइंड द प्रेजेंट एज। अगर रेशो सेम है तो उसको इसके बराबर रख देंगे, 5 और 6 का 1 और 6 और 7 का डिफरेंस 1-1-1। अगर दोनों के रेशो में सेम डिफरेंस है तो ये रेशो 1 रेशो इज इक्वल टू हो जाएगा 5 ईयर, है ना। अच्छा, प्रेजेंट एज क्या होगी, इसकी हो जाएगी 5x और दूसरे की हो जाएगी 6x, ऐसे ही तो मानते थे प्रेजेंट एज। ठीक है, थोड़ा और दोबारा से लिख लूँ, आप मुझे लग रहा है कन्फ्यूज ना हो जाओ। देखिए प्रेजेंट एज हम क्या मानते थे, जो पहला वाला हमारा वो होता था, प्रेजेंट एज इज क्या हो गया 5x, 6x। ठीक है, और रेशो क्या है 5 के बराबर है। पहले वाले का रेशो कितना हो गया 5 है ना, 5:6 ही, तो ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी वैसे तो, ये तो 5 और 6 है। 5 रेशो कितने के बराबर हो जाएगा 5 × 5 25 के, और 6 कितने के हो जाएगा 6 × 5 30 के, है ना। ये x की वैल्यू आ गई एक्चुअल में, 25 और 30 ईयर, 25 और 30 ईयर। नेक्स्ट, ए पर्सन एज इज 6 ईयर लेस देन थ्राइस द सन एज। ठीक, ये सन की एज हो गई, ये फादर की एज हो गई। सन की एज अगर x है तो इसकी थ्राइस है, लेकिन इससे 6 कम है, थ्राइस से 6 ईयर लेस है, ये फादर की हो गई। आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर बाद सन की एज हो गई x + 3, और ये हो गया 3x - 6 + 3, है ना। इट विल बी 2 टाइम्स द सन एज, तो सन की एज में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। सो ये हो गया 2x + 6 = 3x - 3, है ना। सो 2x - 3x = -3 - 6 -x = -9, सो x = 9। तो ये सन की एज हो गई, है ना। और आपको निकालना है फाइंड द देयर प्रेजेंट एज, दोनों की निकालनी है। तो फादर्स एज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी 9 × 3 - 6, 27 - 6, 27 - 6 21 ईयर। तो ये फादर की एज हो गई 21 और 9, 21 और 9, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन इज 40 ईयर्स, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स विल हिज एज बी 3 times दैट ऑफ सन्स एज, हुज प्रेजेंट एज इज 12। देखिए वही फॉर्मूला हमारा जो भी हम कह रहे थे, अभी तक ट्वाइस वाला आया था, अभी क्या है इसमें थ्राइस वाला आ गया, तो हमें x ईयर्स, है ना, एन फादर एज माइनस n × सन एज अपॉन n - 1। अब फादर की एज हमारे पास है 40 माइनस n कितना है थ्राइस हो रहा है तो n3 हो जाएगा, और सन की एज कितनी दे रखी है 12, ये दे रखी है, डिवाइडेड बाई 3 - 1 मतलब 2। थोड़ा सा स्पेस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन और आगे बढ़ाइए, 40 - 36 अपॉन के 2, और दिस इज 4/2 मीन्स 2, है ना। कितने ईयर लगेंगे 2 ईयर, x = 2 ईयर। 2 साल बाद ये 3 टाइम्स हो जाएगी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल।